ना मानोगे पूरी थकान निकल गई है। हिंदुस्तान के दूसरे गांवों की तरह ये भी एक छोटा सा गांव है। यहाँ जो लोग रहते हैं उनमें दौलतमंद भी हैं और जरूरतमंद भी, खुशहाल भी हैं और कुछ बदहाल भी। कुछ ऐसे घर हैं जो रोशनी से आबाद हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल किसी वीरान खंडहर की तरह बर्बाद। ये भी एक ऐसा ही खंडहर था, पर इसकी किस्मत उस दिन बदल गई जिस दिन यहाँ एक दरवेश ने, एक फकीर ने अपने कदम रखे। सामने ये जो चौखट नजर आ रही है, यहीं बैठकर वो फकीर परेशान हाल लोगों को उनके दुख और तकलीफों से छुटकारा दिलाया करता था। वो उनकी टूटी उम्मीदों को फिर से जगाकर उन्हें जिंदगी जीने का नया हौसला देता था। यही वो जगह है जहां वो दरवाजे पे आए भूखों को खाना खिलाता था। यहाँ वो अपने शागिर्द दास गणु, महर्षा पति और अब्दुल के साथ बैठकर दुनिया के तमाम रहस्यों पर घंटों तक बातें किया करता था और उन्हें सुलझाया करता था। वो फकीर अपने साथ ये ईंट भी लाया था। इसे वो अपने गुरु की सौगात मानता था। इस ईंट के अलावा उस फकीर के पास था सिर्फ ये पानी का मटका और कुछ भी नहीं। ये है उस फकीर की पवित्र धूनी। इस धूनी की विभूति के चमत्कार का न जाने कितने भक्तों ने अनुभव किया है। वक्त बीतने के साथ इस फकीर का नाम पूरी दुनिया में फैलने लगा और दूर दूर से लोग अपनी मुरादें लेकर इस मस्जिद में आने लगे। उस फकीर ने अपने इस दर का नाम रखा द्वारका माई। माई यानी माँ, और उस माँ ने फकीर को ममता के आंचल में हमेशा के लिए बसा लिया। और आज जब आप उसी द्वारका माई में आए हैं तो ये कैसे हो सकता है कि द्वारका माई का वो बेटा आपको खुद न मिले। जब भी यह कोई सच्चे मन से आता है तो उससे मिलने में जरूर आता हूं। जिस मन में श्रद्धा और सबूरी है उसके बुलाने पर तो साही को आना ही पड़ेगा। बाबा, आपने हमेशा श्रद्धा और सबूरी की बात की, उसका मतलब क्या है बाबा?
श्रद्धा और सबूरी को समझना बहुत ही आसान है। ये हमारे मन में ही होते हैं। जैसे श्रद्धा का मतलब है यकीन, यानी विश्वास। अल्लाह मालिक, या अपने गुरु पर यकीन करना, उसे सच्चे दिल से मानना, यही श्रद्धा है। और सबूरी? सबूरी सबर को कहते हैं, जिसकी तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। थोड़ा सब्र करो, क्योंकि सब्र करने वाले को उसकी मेहनत का फल जरूर मिलता है, क्योंकि वो सबका मालिक है। किसके दिल में क्या है वो सब जानता है। इसलिए हमेशा अच्छे काम करो। भूखे को खाना दो, प्यासे को पानी दो, गरीब को सहारा दो, क्योंकि वो ऐसे नेक कामों को अपनी खुद की 100 बार की इबादत से भी बहुत ज्यादा बड़ा मानता है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे दिल की अच्छाई तुम्हारी बुराई पर जीत पाएगी और तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आएंगी, जिससे भगवान को भी खुशी मिलेगी और साईं को भी। बाबा, आपसे एक सवाल पूछना था, पूछूं? एक ही क्यों, जितने चाहे उतने सवाल पूछ सकते हो। बाबा, आपके करोड़ों भक्त हैं, लेकिन आपको उन सब में से सबसे प्यारा कौन है? ये कैसा सवाल पूछ लिया? जैसे माँ को उसके सभी बच्चे प्यारे होते हैं, वैसे ही मुझे भी अपने सभी भक्त प्यारे हैं। लेकिन हाँ, वो छोटी सी मासूम बच्ची याद है? लक्ष्मी नाम था उसका, मुझे याद है। दिवाली की रात लक्ष्मी आई थी यहाँ और अपने साईं की द्वारका माई में अंधेरा देख बेचैन होगी। वो अपने साईं के घर को रोशन करने के लिए गांव वालों से तेल मांगने चली गई, पर किसी ने उसे तेल नहीं दिया। लेकिन उसके मन में इतनी श्रद्धा थी, तेल से जलने वाले दिए पानी से जल उठे, क्योंकि उसने जो किया वो खुद के लिए नहीं, अपने साईं की द्वारका माई को रोशन करने के लिए किया था। आज हम सभी लोग उसी श्रद्धा और मोहब्बत के साथ मेरे पास आए। इसलिए उस दिवाली की रात उस लक्ष्मी की जिंदगी जैसे रोशन हुई थी, उसी तरह आप सब लोगों की जिंदगी भी हमेशा हमेशा के लिए रोशन हो जाए। अल्लाह मालिक। जाने दुख सुख सारे तू पहचाने, सच्चे मन से जो भी पुकारे वो बस जाए जाने तुम्हारे। तुझ में आशी तुझ में तामा तीरथ सारे तुम हो बाबा। आता आम्ही बघायला आलोय सबका मालिक एक जायंट बिग स्क्रीनवरती। Dear guests, we welcome you all to our show Sabka Malik Ek. We request your attention to the following instructions. चांद, यहाँ आओ मेरे पास। ले लो साहब, सबको दिखाओ साहब, सबको दिखाओ। दे दो साहब, दे दो। देखो सर,
रिंग छोटा है, मैजिक बहुत बड़ा है, कैसे जाता है वो रिंग देखो साहब। चलो लेके जाओ, तू करो साहब, तू नहीं, खा जाओ साहब, खा जाओ, जल्दी खा जाओ, पेट में चला गया सर, कल सुबह आएगा, कल सुबह। आता आम्ही चाललोय लंका दहन बघायला. प्रभू श्रीराम आता हे जे ह्या प्लेसचा जे एकदम मेन पार्ट आहे ते आता आम्ही बघायला चाललोय, लंका दहन. आणि हे समोर काय आहे? जटायू. पाठून बरोबर. थीम पार्क से बाहर जाने से पहले इस कीर्तिमान के दर्शन अवश्य करें. धन्यवाद. सभी गेस्ट को सूचित किया जाता है इधर बैठो. टिकट के साथ आपको फ्री फोटो कूपन मिला है. वह कूपन साई तीर्थ में जो साई मंदिर है वहाँ दिखा के आपकी फैमिली फोटो निकाल सकते हैं. यहाँ को गॉगल निकाल दें. शो खत्म. वाईडी मध्ये आता गॉगल जमा करें. साई तीर्थ थीम पार्क के बारे में कसा अनुभव असेल फेसबुक, त्यासाठी खूप उत्सुकता इंस्टाग्राम. आहे. जाओ भी हनुमान जाओ. काय भाई. खूप छान असा थीम पार्क आहे एकंदरीत. खूप मस्त वातावरण, सुंदर असं. महान संत श्री साईं बाबा ने अपने वास्तव्य से पवित्रता प्रदान की. उनके गुजरने के बाद सदियों से पूरी दुनिया में बसे करोड़ों भक्त उनकी भक्ति में लीन हुए यहाँ शिरडी चले आते हैं. आपने भी उनके दर्शन जरूर किए होंगे. अब साईं बाबा के दर्शन के उस अनुभव को और उजागर करें साईं तीर्थ में. यहाँ साईं की अद्भुत जीवन यात्रा देखिए एक भव्य सिनेमा के पर्दे पर. साईं बाबा की प्रेम और करुणा से भरी हुई कहानियां यहाँ आपके सामने साकार होंगी. भारत के एक विशाल प्रेक्षागृह में यहीं अंदर आप एक विलक्षण यात्रा का अनुभव कर पाएंगे. भारत की तीर्थ यात्रा हमारी संस्कृति के अलग अलग पहलुओं में से एक है. हमारे भारत के ऐतिहासिक मंदिर उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत के हजारों साल पुराने मंदिर हमारे भक्ति का प्रतीक है. आइए इस तीर्थ यात्रा में कई प्राचीन मंदिरों की प्रत्यक्ष भेंट करें और चारों धाम तथा मीनाक्षी मंदिर और तिरुपति बालाजी के दर्शन करें. हमारे इतिहास का अभिन्न अंग है भारतीय संस्कृति के दो महान अध्याय रामायण और महाभारत. इसी रामायण का एक अत्यंत रोमांचकारी प्रसंग लंका दहन का अनुभव आपको मिलेगा साक्षात हनुमान जी के साथ. हिलती हुई कुर्सियों में बैठकर आप उड़ते हुए पहुंचेंगे रावण की लंका में और देखेंगे हनुमान जी और रावण का एक ऐसा सामना जो हनुमान जी की महान भक्ति का और विराट शक्ति का प्रतीक है. और उसके बाद हम देखेंगे हनुमान जी का लंका दहन का परम पराक्रम.
करोड़ों साल पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जिसमें एक छोटा सा बिंदु था, हमारी पृथ्वी। कई युगों के बाद पृथ्वी पर मानव वंश का जन्म हुआ। समय का कांटा चलता रहा और मानव जाति का विकास होता रहा। आदि मानव से शुरू हुए इस संक्रमण के हर युग में, हर सदी में मानव भटकता गया, और ऐसे भटकते हुए मानव को आयुष्य का सही मार्ग दिखाने के लिए किसी न किसी विभूति ने हमेशा जन्म लिया। हमारे युग में 19वीं सदी में ऐसी ही एक दिव्य आत्मा पृथ्वी पर प्रकट हुई। उसका जन्म कब और कहां हुआ ये तो कोई नहीं जानता, पर उसका पता सारी दुनिया जानती है, शिरडी। जाने कहां से आया था वो, क्या था उसका नाम, देखे कोई रहीमन उसमें, देखे कोई रघुवीर, शिरडी में एक नीम तले आया कोई फकीर, आया कोई बदन पर कफनी, सर पर रुमाल, लंबे हाथ और कृपालु आंखों वाले इस फकीर ने गांव की एक पुरानी टूटी फूटी मस्जिद में अपना डेरा डाल दिया और इस मस्जिद का नाम रखा द्वारका माई। ये फकीर दीन भी था और दयालु भी, हिंदू भी था और मुसलमान भी, इंसान भी था और भगवान भी। शिरडी में खंडोबा के भक्त मानसापति ने जब इस फकीर को देखा तो अनायास ही वे हार उठे, मेरे साईं। आज वही साईं पूरी दुनिया का साईं बाबा बन चुका है। बाबा के दरबार में किसी से घृणा नहीं, किसी से द्वेष नहीं है, तो सिर्फ प्रेम और क्षमा। समय चलता गया और बाबा की कीर्ति एक सुगंध की तरह सारी दुनिया में फैल गई। दादा साहेब खापरड़े से लेकर लोकमान्य तिलक तक कितने समाज मान्य नेता सिर्फ बाबा से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने इसी शिरडी में आ चुके हैं। पंच तत्व वश में जिसके, उसको क्या घर बार, उसे तो अनुकूल सभी दिशाएं, घर सारा संसार, घर सारा संसार, घर सारा संसार, घर सारा संसार। सच्चे प्रेम से शिरडी में आने वाले किसी भी भक्त को बाबा ने कभी खाली हाथ वापस नहीं भेजा। बाबा के भक्त अनगिनत हैं और हर भक्त की एक कहानी है। उनके लिए ये कहानी नहीं बल्कि बाबा के आशीर्वाद का चमत्कार है। 100 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी ये कहानियां शिरडी के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ी हुई है। बाबा की मानव जाति को सबसे बड़ी देन अगर मिली है तो वो है उनका मंत्र, श्रद्धा और सबूरी। जीवन में ये मंत्र किसी भी संकट से आपको मुक्ति देगा। आपको सिर्फ अपने आदर्शों पर श्रद्धा रखनी है और मन में धीरज। जीवन का पूरा अर्थ इन 2 शब्दों में बाबा ने बताया है। वो नीम
का पेड़, ये द्वारका माई, बाबा की ये धुनी, ये सब आज एक कभी न मिटने वाला इतिहास बन गए हैं। पूरी दुनिया से यहाँ भक्त आते हैं और उनके मुंह में एक ही बात होती है, बाबा का बुलावा आया है। बाबा के दरबार में कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। यहाँ आने वाला हर मनुष्य सिर्फ बाबा का भक्त होता है। हर एक की कामना पूरी करने वाले बाबा कहते थे, सबका मालिक एक। आज आप भी इसी पवित्र शिरडी में बाबा के दर्शन लेने के लिए आए हैं। आपकी भी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं। साईं तीर्थ की शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। पीड़ा तू ही